हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। आपके मेटल एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के अंदर मैंने आपको दो टॉपिक समझा दिए, मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई के बोर्ड में जो आएंगे, तो उस टॉपिक्स को कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इसमें लगभग मान लो आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को, और आपके बोर्ड्स जल्दी आ रहे हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ना। चलो हम देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो आपने शायद इसमें पढ़ लिया होगा, इससे पहले बहुत सारे मेथड आए थे, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड आया था, उसके बाद में डिस्टिलेशन मेथड आया था। तो उन मेथड से हमें काम नहीं बन रहा था, मतलब जो ओर है और उसके अंदर इम्प्यूरिटीज है उसको हम मेटल से उसको अलग नहीं कर पा रहे थे, रिफाइन नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो मेथड है ना, ये बेस्ट मेथड है। जो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इम्प्यूरिटीज जल्दी से निकलते नहीं है, ठीक है ना, जल्दी से निकलते नहीं है, तो वो जल्दी से निकालने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, अब ये कैसे यूज करेंगे, इसके अंदर देखो नाम से पता लग रहा है आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। कोई भी सॉल्यूशन के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो ध्यान से देखना, ये मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, कॉपर मेटल का जो इलेक्ट्रोड लिया जाएगा, तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। तो मैंने देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आप ऐसे डायग्राम बनाओगे, बीकर बनाओगे, बीकर। ठीक है, ऐसे करके ऐसे एक बीकर बनाओगे। इस बीकर के अंदर आप क्या करोगे, पहले एक इम्प्योर कॉपर रॉड लोगे। ठीक है, इम्प्योर कॉपर रॉड ले लिया। चलो इसको और थोड़ी इसकी थिकनेस बढ़ाते हैं हम, इसकी थिकनेस को और बढ़ाते हैं ऐसे। अब इसकी थिकनेस क्यों बढ़ा रहा हूं, मैं सब कुछ बताऊंगा, देखना ध्यान से ना। और एक बहुत ही थिन कॉपर प्योर मेटल वाली रॉड लेते हैं, बहुत थिन। अब ये थिन क्यों लिया, ये थिक क्यों लिया, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस है ना। तो देखो दिस इज, अगर मान लो, और इसके अंदर एक सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक सॉल्यूशन लेते हैं, और उस सॉल्यूशन का नाम क्या है, उस सॉल्यूशन का नाम, जैसे जो भी आप रॉड लोगे है ना, ये जो भी इलेक्ट्रोड आप इसके अंदर लोगे, तो उसका ही सॉल्यूशन लोगे आप, है ना, इसके अंदर। तो तभी तो वो डिसॉल्व होगा उसके अंदर। बताऊंगा आगे कैसे डिसॉल्व होगा, क्या डिसॉल्व होगा। देखो ये जो आप सॉल्यूशन ले रहा हूं मैं, ये किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन लिया। ओके, अब ये जो आप इसको मान लो, दिस इज एनोड। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये एनोड। ठीक है, अब एनोड से कौन सा टर्मिनल को कनेक्ट करोगे, पॉजिटिव टर्मिनल को, और कैथोड से कौन से को कनेक्ट करोगे, नेगेटिव। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो आप इसको क्या बोलोगे, इस इलेक्ट्रोड का नाम हो जाएगा एनोड। और एनोड में क्या बोलोगे, इस रॉड में क्या है, इस रॉड में आपके पास इम्प्योर कॉपर मेटल है ना, इम्प्योर कॉपर है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये क्या है, कैथोड है। दिस इज कैथोड एंड दिस इज प्योर कॉपर मेटल है। दिस इज प्योर कॉपर मेटल से मैंने ये रॉड लिया है। तो मैं यही बता रहा हूं कि पहले वाले जो मेथड थे, है ना, पहले वाले डिस्टिलेशन हो गया, पहले वाले वो जो भी मेथड थे, उसमें हम ये नहीं कर पाएंगे, है ना, ये नहीं कर पाएंगे। ये पूरा प्योर मेटल हमें देगा। हमें क्या चाहिए, हमें रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, रिफाइनिंग मतलब हमें प्योर मेटल चाहिए। कोई भी गैंग्यू पार्टिकल से, कोई भी पार्टिकल से हमें प्योर मेटल चाहिए, तो इसलिए हम रिफाइनिंग करते हैं। और ये रिफाइनिंग बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर पूरे के पूरे एकदम बहुत जो भी इम्प्यूरिटीज होती है वो एकदम सभी चली जाती है, रिमूव हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड को हम यूज करते हैं। तो आगे देखो, अब इसमें कैसे रिफाइनिंग होगा, देखो बहुत ध्यान से सुनो। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम ये जो इसके अंदर जो इम्प्योर कॉपर है ना, इम्प्योर कॉपर, इसके पास इम्प्योर कॉपर जो है वो क्या करेगा, जैसे मान लो कॉपर क्या करेगा, यहाँ पे इसको एनोड है। ठीक है,
अब यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो ये क्या करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कॉपर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कॉपर के पास मतलब उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। हमेशा देखना जब कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ज्यादातर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। तो जैसे कॉपर ये बनेगा Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। Cu से Cu+2 बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। जैसे यहाँ पे बहुत सारे कॉपर बना रहा हूँ मैं, ठीक है। रुको एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ। ये समझ जाना, ये इम्प्योर है, ठीक है, और इसकी थिकनेस ज़्यादा है। ये यहाँ पे बना देगा Cu+2, ठीक है। ऐसे बहुत सारे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से दिए, यहाँ पे भी Cu+2 और यहाँ पे भी Cu+2, इधर भी Cu+2, ठीक है। ऐसे कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा एनोड में, तो ठीक है। एनोड में ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा और 2-2 इलेक्ट्रॉन्स ये दे देगा इसको पॉजिटिव टर्मिनल को, क्योंकि पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन है तो ये खींचेगा, ठीक है। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, Cu से Cu+2 में जा रहा है, ठीक है। तो एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का। कॉपर यहाँ पे 0 था, 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखो ये जो कॉपर +2 बना है यहाँ पे, ठीक है, ये कॉपर +2 और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, ये चारों तरफ ये ओशन मान लो एक तरीके से। तो ये जो कॉपर +2 है ये क्या चाहेगा, ओशन में छलांग लगाएगा, ठीक है। ओशन में छलांग लगाएगा तो यहाँ पे भी तो कॉपर +2 है, सॉल्यूशन के अंदर कॉपर +2 और SO4। इलेक्ट्रोलाइट टूट जाते हैं ना, सॉल्यूशन है तो वाटर भी होगा, SO4-2, यहाँ पे भी SO4-2, तो यहाँ पे कॉपर +2। तो ये सभी के सभी कॉपर यहाँ पे आ जाएंगे, सभी के सभी कॉपर नीचे आ जाएंगे, ठीक है, नीचे आ रहे हैं, सभी के सभी कॉपर नीचे आएंगे। तो यहाँ पे Cu+2 का एक पूरा गैंग बनाएगा, है ना, गैंग मतलब झुंड बनाएगा, ठीक है। तो कॉपर +2 का पूरा इसके अंदर साथ में रहने की कोशिश करेगा। अब ये जो कॉपर +2 है, अभी देखो अलग हो गए कॉपर +2, ठीक है, और इसके साथ में थे क्या, इम्प्योरिटीज, है ना। ये रॉड के अंदर इसके अंदर क्या है, इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर मतलब कॉपर भी है और इम्प्योरिटीज भी है। और इसके अब इम्प्योरिटीज क्या करेगा अकेले रह के, इम्प्योरिटीज कुछ नहीं कर सकता अकेले रह के। तो इम्प्योरिटीज भी क्या करेगा, इम्प्योरिटीज बोलेगा मैं भी आ जाऊं ओशन के अंदर। तो इम्प्योरिटीज जब आएगा ना यहाँ पे, इधर आ जाएगा तो यहाँ पे जाके सेटल हो जाएगा, किसके नीचे, एनोड के नीचे, ठीक है। तो एनोड के नीचे जाके इम्प्योरिटीज यहाँ पे सेटल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इम्प्योरिटीज जाके सेटल हो गया तो हम इस चीज को बोलते हैं एनोड मड, ठीक है, एनोड मड बोलते हैं इस चीज को, एनोड मड। इम्प्योरिटीज यहाँ पे जाके सेटल हो गई, तो यहाँ पे सिर्फ कॉपर की +2 चार्ज है। अब ये जो कॉपर की +2 है ना, अब इलेक्ट्रॉन्स देखो यहाँ से मूव करेगा इधर से मूव करेगा और इस वाले पूरे पे चिपक जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चिपक जाएगा, इस प्योर मेटल पे चिपक गए, यहाँ तक समझ आया। अब इस वाले कैथोड रॉड पे जब इलेक्ट्रॉन चिपक जाएगा, चिपकने के बाद में जो कॉपर की जो Cu+2 जो उन्हें डोनेट किया था वो कहाँ पे जाएंगे, अब कहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, इस वाले इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, इस वाले इलेक्ट्रोड पे जाने की कोशिश करेगा। तो बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Cu+2 वाला जो है ना वो कैथोड पे जाके चिपकने की कोशिश करेगा और इम्प्योरिटीज तो यहाँ पे सेटल हो गया, इसका तो कहानी छोड़ो। अब जब यहाँ पे जाके चिपकेगा तो इसका जो थिकनेस है ना, इसका जो थिकनेस है ये बढ़ने लग जाएगा धीरे धीरे, इसका जो थिकनेस है वो बढ़ने लग जाएगा और इसका जो थिकनेस है वो घटने लग जाएगा, ऐसे ऐसे करके। तो इसका थिकनेस घटने लग गया, इसका थिकनेस बढ़ने लग गया और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा प्योर, मतलब सारी की सारी कॉपर, सिर्फ कॉपर चिपक गई तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर कॉपर मेटल मिल जाएगा। तो यही पूरी कहानी है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल, ठीक है। इसमें हम कॉपर मेटल का रिफाइनिंग करते हैं। तो इसके अंदर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, मैंने एक पहले बीकर लिया, उस बीकर के अंदर पहले एनोड लिया और फिर कैथोड लिया, ठीक है। अब एनोड के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, हाँ एनोड के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ और कैथोड के अंदर बताओ क्या रिएक्शन होगा। अब मैंने क्या बोला, जो इस Cu+2 है, अब Cu+2 यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन वो
गेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेगा। तो कैसे करेगा, Cu+2, ठीक है, Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बना देगा, Cu बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर यहाँ पे प्लस का 2 था और यहाँ पे क्या हुआ, 0 चार्ज हुआ, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, ठीक है, रिडक्शन हो गया। तो आप क्या बोलोगे, ये कहाँ पे हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है कैथोड पे हो रहा है, ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास कैथोड पे हो रहा है। और ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है आपके एनोड में। तो ये लिख के आओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस लिख के आना, ठीक है। पहले ये डायग्राम बनाओगे। तो यहाँ पे मैंने पहले एनोड लिया, एनोड का रॉड लिया, है ना, कॉपर रॉड था, एनोड की कॉपर रॉड, ये कैथोड की भी कॉपर रॉड। इसमें इम्प्योर कॉपर है, इसमें प्योर कॉपर मेटल है। इस इम्प्योर कॉपर मेटल में मैंने क्या बताया, मैंने बताया इम्प्योर कॉपर मेटल में कि इसके पास जब इम्प्योरिटीज भी है और Cu+2 भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल दिखा वहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे आ गए कैथोड रॉड पे, यहाँ पे जगह चिपक के। अब ये जो Cu+2 बचेगा, ये अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस पे, तो ये बोलेगा कि मैं यहाँ पे छलांग लगा दूँ ओशन पे। ये दिस इज ओशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये सॉल्ट है, दिस इज ए सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट है यहाँ। अब ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट पे जाके Cu+2 यहाँ पे भी प्रेजेंट था पहले से, और वापस ऊपर से Cu+2 आ रहा है, तो दोनों मिला के साथ में रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो साथ में रहने की कोशिश कर लिया तो बहुत सारे Cu+2 हो गए। अब ये Cu+2 हमें अकेला हो गया, अकेला मिल गया, और ये Cu+2 अब कहाँ जाने की कोशिश करेगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि खुद के पास पॉजिटिव है, और जहाँ पे उसको नेगेटिव देखा वहाँ पे जाके चिपकने की कोशिश करेगा। तो इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है, तो वहाँ पे जाके चिपक गया वो। तो यहाँ पे पूरे कॉपर इलेक्ट्रोड पे ये छा जाएगा, ठीक है, पूरे एकदम इसकी जो थिकनेस वो बढ़ जाएगी, ठीक है, और इसकी थिकनेस कम हो जाएगी। और जो इम्प्योरिटीज यहाँ पे था वो भी बोलेगा कि मैं इसके साथ में आ जाऊंगा, सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होके नीचे। अब ये सॉल्यूशन के अंदर मिक्स तो होगा, तो यहाँ पे नहीं जाएगा ये कॉपर, क्योंकि एनोड की इम्प्योरिटीज एनोड के नीचे चिपकेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड मड, कीचड़ है ना, एनोड मड। तो एनोड की वो बन जाएगी इम्प्योरिटीज की, पूरा एकदम मिट्टी सा हो जाएगा, तो यहाँ पे जाके नीचे चिपक जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ध्यान से पढ़ना, ये रिएक्शन लिखना। तो यही आपके आज टॉपिक था आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो आपको समझ में आया ये चीज़, तो ध्यान से पढ़ो। ये जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, है ना, नए रोज लेके आऊँगा, नए जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना। चलो, थैंक यू।